कंप्लीट फेल्योर, केरेडारी थाना का कंप्लीट फेल्योर। अब जिसके कहने से भी उन्होंने केस नहीं किया ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये प्रश्न बार बार पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, इनके एसपी से भी पूछेंगे, इनके डीआईजी से पूछेंगे, आईजी से पूछेंगे, डीजी से भी पूछेंगे कि क्या ये केस बनता था कि नहीं बनता था। जब चुनाव चल रहा था उस बीच में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें एक महिला को कुछ पदाधिकारी और कुछ कंपनी के लोग, ऐसा अलेज किया गया था कि कुछ लोग जो है मारपीट करके उसको, उसके घर को, पहले तो उन्होंने ज़मीन लिया, उसके बाद जो घर, टेम्प्रोरी घर जो बना के रह रही थी उससे भी उसको बेदखल किया और मारपीट भी किया गया। उसका वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो मामले में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसको देखने के लिए और ग्राउंड जीरो देखने के लिए हम लोग आना चाहते थे। तो आज हम लोग आए हुए हैं। हम लोग उस महिला से भी मिले, उस परिवार से मिले, गांव के अन्य लोग हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत अभी करेंगे। महिला के ऊपर केस भी किया गया। देखिए, आश्चर्य की 2-3 बातें हैं। महिला मार खाती है, पहले तो अपना घर, ज़मीन देती है, घर से उसको ज़बरदस्ती हटाया जाता है, मारपीट होता है उसके साथ में, वो थाना जाती है, थाना रिसीविंग देता है लेकिन केस नहीं करता है। जो मारता है वो लिख करके देता है और उसके लिखने पर केस जो है रजिस्टर किया जाता है। ये अत्याचार की श्रेणी का मामला है। पहले तो महिला को मारना, पहले नियम क्या बोलता है कि पहले आप पैसा देंगे उसके बाद उसका घर को तोड़ेंगे। यहाँ घर पहले तोड़ा गया, पैसा बाद में, दबाव जब पड़ा तब दिया जा रहा है। अगर आप उसका घर आप तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेगा, वो परिवार कहाँ रहेगा, ये आपको चिंता करना चाहिए था। ये चिंता किसी ने नहीं किया, उसको पैसा भी नहीं दिया गया, बल्कि जब वो टेम्पररी घर में रह रही है तो वहाँ से भी उसको मार पीट करके भगा दिया गया। ये मामला मानवाधिकार के हनन का बनता है, ह्यूमन राइट वायलेशन का बनता है। हम लोग महिला आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। आज ही मैं लिख करके दूंगा। मैं विधायक हूँ, एक विधायक की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल विधायक की हैसियत से मैं लिख करके दूंगा महिला आयोग में भी और मानवाधिकार आयोग में भी कि इस प्रकार की चीज़ों का जांच होना चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जवाब मांग रहा हूँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ जवाब कि ये जो महिला ने जो एफआईआर का कॉपी जो दिया था, क्यों एफआईआर इसका रजिस्टर नहीं किया गया, सरकार जवाब दे इसका। आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी गरीब महिला अगर कोई चीज़ लिख के देती है, आप अगर ये केस गलत था आप एफआईआर रजिस्टर करते, रजिस्टर करने के बाद आपको राइट है फॉल्स कर देने का। आप फॉल्स, अगर गलत था तो आप फॉल्स कर देते और अगर ट्रू होता तो आप चार्जशीट करते। ये नियम है। लेकिन आपको लिख करके देने का, मतलब आपको देने पर भी एफआईआर नहीं करने का राइट किसने दिया? इस मामले में पुलिस का जो लापरवाही है ये आपके सामने है। इस महिला ने एसडीओ के पास गुहार लगाया, डीसी के पास लगाया, एसपी के पास लगाया। ये देखिए सब चिट्ठियाँ, ये जो है ये आपको आरक्षी अधीक्षक महोदय का चिट्ठी है, ये डीसी का चिट्ठी है, अनुमंडल पदाधिकारी का, ये डीसी का है। और एक गरीब व्यक्ति कहाँ जा सकता है, आप हमको बताइए। अगर उसके साथ अत्याचार होगा तो वो कहाँ जा सकता है? अगर जिला के पदाधिकारी नहीं सुने तो वो जा कहाँ सकता है? वर्तमान सरकार में मानव मूल्यों का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए जो है, आप जानते हैं, कोयला लूटना, बालू लूटना, यही इस सरकार की मंशा रही है और अभी यहीं पर चल रहा है। लेकिन हम लोग सजग हैं, हम लोग इस मामले में जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले तो प्रावधान है कि सबसे पहले मुआवजा देके तब उसके मकान को, जमीन को खाली कराया। ये तो ये मामला तो फिक्स है इसका। जमीन आज जो आप तो गए, आप देख के आ रहे होंगे कि वहाँ अब जमीन ही नहीं हुआ तो माइंस बन गया, कोड़ा गया और उसको पैसा अभी मिला है। 2004 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 2004 में ये ब्लॉक का सृजन हुआ था, लेकिन काम चल रहा था 2004 से। कांग्रेस के शासन में ये ब्लॉक बना था, लेकिन जो कब चालू कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब चालू हुआ। हमने चालू नहीं किया, चालू कांग्रेस के शासन में हुआ था। हम उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये 14-15 में जो है माइंस खुलने का विषय आया, 14 में पहला प्रोडक्शन निकला, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस पूरे ये को करने में नहीं था, पहला। दूसरा चीज़, रघुवर दास जी भी रहे, हम लोग भी रहे थे, माइंस उस समय भी चालू हुआ था। कोई ऐसा मामला आया था क्या सामने कि ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं आया था। ये राज्य सरकार का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर, और ये पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। और यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के लोगों को
रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना ये राज्य का विषय है। अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो राज्य की सरकार को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत है। और मैं आरोप लगाता हूँ कि राज्य की सरकार इस खेल में तमाशाबीन बन करके देख रही है और उनके सारे पदाधिकारी, देखिए थाना का ये चिट्ठी रिसीविंग है, ये देखिए 23/5 को रिसीव किया गया है, महिला लिख करके दे रही है। महिला को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, उसके बाद भी FIR रजिस्टर नहीं होता है। ये इस राज्य में खेल चल रहा है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये भाजपा और कांग्रेस इसका खेल नहीं है, ये मानवाधिकार का मामला है कि इस महिला को, इस परिवार को किस परिस्थिति में मारा गया, किस परिस्थिति में जब वो टेम्प्रोरी शेड बना करके रह रहा था, किस परिस्थिति में उसको भगाया गया, नियम कानून क्या कहता है नहीं कहता है, क्या सभी नियमों का पालन किया गया कि नहीं, अब हम लोग सब कुछ देखेंगे और उसके बाद में बात। घर से निकाल दिया है, बेघर कर दिया है, मारपीट भी कर दिया है, बेटों के हमरो सबके कर दिया। पति था लिखने गया था बेटा को परीक्षा, बेटी को, और मार घाना से मार के मार गुप्ता कह रहा है मारो इसको मारो। और एक बाजी झोपड़ी बनाए तो झोपड़ी ने भी आया तो कह रहा है जो इसको मार के फेंक दो। कौन लोग मार रहा है आपको, कौन लोग बोल रहा है मार के फेंक दो? गुप्ता SP गुप्ता और नीरज था और ये थी शिवोत प्रजापति था, रवि था, ये सब आया। और BGR के ये थी आया था जो काम करता है ना, से सब आया और तोड़ के मार के घाना निकाल दिया। और लेडीज़ पुलिस हमको लेके यार छोड़ दिया और सौंप देने। और बेटा के, छोटा बेटा को तबीयत खराब हो गया सीरियस, अब जाके रांची से दवाई कराए हैं, अभी छोड़ दिए हैं मामा घर। कौन कंपनी के ये सब काम किया आपके साथ? BGR वाला यार, दोनों कंपनी मिल के कर गया है, श्रीनिवास भी था। श्रीनिवास और BGR। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप? हम तो मांगते हैं विस्थापन हमको दे दीजिए और कहीं हमको मुआवजा बरसा दीजिए तो हम बस जाएंगे। तो हम वही चीज़ मांग रहे हैं यार। मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला, घर तोड़ा तक नहीं देने खोज रहा है। रह कहाँ रहे हैं? हम दूसर घर हरिजन घर रह रहे हैं किराया में।